ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था आर्यनगर। आर्यनगर के भी अपने नियम और कानून थे और उसी नियम के अनुसार प्रजा को दो जातियों में बांट रखा गया था। उनमें से एक थे आर्याव्रत, जो सदियों से आर्यनगर पर राज कर रहे थे, और दूसरी जातियां थी श्रमिकों की, कि जिन महलों और इमारतों में आर्याव्रत रहा करते थे उन्हें इन श्रमिकों ने अपने खून और पसीने के बल पर खड़ा किया था। इन श्रमिकों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, किंतु इस अत्याचार के पीछे इन श्रमिकों और दासों को एक ऐसे मसीहा का इंतजार था जो उनकी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी भर सकता। आजादी की एक ऐसी रोशनी जिसमें वो खुलकर मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जी सके। तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है ये पत्थर। इसे उठाओ और वहां रखो। श्रमिकों, एक बात कान खोल के सुन लो। तुम श्रमिक अपने लिए नहीं बल्कि अपने भगवान के लिए काम करते हो। और यहां आर्यनगर में रहने वाला हर एक आर्यवर्त तुम्हारा भगवान है। हम भी उसी के लिए जीते हो और उसी के लिए मरते हो। एक श्रमिक की जिंदगी तब तक है जब तक वो अपने भगवान को खुश रख सके। भगवान ना खुश, तुम हमारे भगवान नहीं हो। अरे, इसने तो खुद ही अपनी मौत को बुला लिया है। अच्छा, तो चलो ये मजाक अपने छोटे भाई आर्यवर्धन को सुनाते हैं। सैनिकों, पकड़ो इसे, ले जाओ इसे। महाराजा नवरत की जय, महाराजा नवरत की जय, महाराजा नवरत की जय, महाराजा नवरत की जय। महाराज की जय, 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 महाराज की जय।
ये कौन है जयवर्धन? महाराज, इस श्रमिक ने हमारे अवर्तों की परंपरा को तोड़ा है महाराज। यह आपके खिलाफ सभी श्रमिकों को भड़काकर बगावत करने की साजिश कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या तुमने अपने भगवान के खिलाफ भी कोई बात नहीं कही? कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? देखा देखा महाराज, इसकी तो आंखों में बगावत की आग जल रही है। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्यनगर ने तुम लोगों को क्या नहीं दिया? घर, रोटी, धन, दौलत, सब कुछ तो दिया तुम श्रमिकों को। इन सब की जरूरत नहीं है हमें। देखा महाराज, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। हमें अपनी आजादी दे दो। पर क्यों? इतने सालों से हम आर्यवर्त तुम श्रमिकों की देखभाल करते आ रहे हैं, उसके बदले में श्रमिक आर्यनगर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज तक तो किसी को भी इस परंपरा से कोई तकलीफ नहीं हुई, फिर तुम हमसे अलग होने की बातें क्यों कर रहे हो? शायद अब इस परंपरा की सीमा को पार करने का वक्त आ गया है महाराज। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हें आज से, अभी से आजाद करते हैं। पर तुम्हें हमेशा के लिए आर्यनगर छोड़कर जाना होगा। जय भैया। जी महाराज। इसे इसकी आजादी दे दो। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं सब संभालूंगा। चलो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सुन ली। चलो, हम अपना मनपसंद खेल शुरू करते हैं। तुम्हें आजादी चाहिए? हैं? खोलो खोलो खोलो, इसे खोलो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस दौड़ में तुम जिंदा उस तरफ तक पहुंच गए तो मैं वचन देता हूं कि सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे साथियों को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। और अगर तुम भागना नहीं चाहते तो आओ आओ। हमारे सामने आओ, घुटने टेको और कहो कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान हैं। तुम हमारे भगवान नहीं हो, तुम हमारे भगवान नहीं हो, और ना ही कभी बन सकते हो। अपना खेल शुरू करो। नहीं, नहीं, क्यों? आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं आंसू पहुंच लो परी,
और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा, जो तुम सबको एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे भगवान ये नहीं, तुम खुद हो, जो तुम सबको हमेशा के लिए यहां से आजाद करेगा। मुझे पता है कि ये लोग मुझे उस पार जिंदा नहीं पहुंचने देंगे, मगर फिर भी मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। बाबा, मत रो बाबा, अब जीत जाओगे। जय मां भवानी! जय मां भवानी! है आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा। सच कहा तुमने, एक श्रमिक होना पाप है। लड़का हुआ है। वही है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। यही हमें नर्क से निकालेगा। ये वही है जो हमारी किस्मत को बदलेगा। ये वही है जो हमें हमेशा के लिए आजाद करा देगा। हमारा मसीहा आ गया। हमारा मसीहा आ गया।
उनका मसीहा आ गया। क्या बात है पीर? आपने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? खबरदार करने के लिए, उस अंधेरे से जो आपको और आपकी आर्य नगरी को धीरे धीरे निगल जाएगा। कैसा अंधेरा? आप क्या कहना चाहते हैं? उसका जन्म हो चुका है, उनका मसीहा आ चुका है। सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़कर आपसे आपका राज्य छीन लेगा, एक नया राज्य बनाएगा और आर्यव्रतों का नाम इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। किसका मसीहा आ गया है? किसकी बात कर रहे हैं आप? श्रमिकों का। वहां आर्यनगर का दिया बुझाने वाले का जन्म हो चुका है। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? एक उपाय है इसका। आज महाराज के बेटे धर्म का पहला जन्मदिन है। इसके लिए एक यज्ञ होगा और इस यज्ञ की आग हर श्रमिकों का घर जला देगी जहां आज बच्चा पैदा हुआ है। मतलब ये है महाराज कि आप धर्म के जन्मदिन का यज्ञ शुरू कीजिए, बाकी किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। महाराज मैं सब संभाल लूंगा। मेरे होते आर्य नगर के सिंहासन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। क्योंकि एक दिन वो सिंहासन सिर्फ मेरा होगा। ओम नीलांजन समाभासम। तुम डरो मत बहन, तुम डरो मत। हमारे मसीहा को कुछ नहीं होगा, मुझ पे यकीन करो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ।